नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे सभी साधक स्वस्थ होंगे, उनका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय पर बात करेंगे, हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सेहत का खजाना और स्वास्थ्य का, हमारे स्वास्थ्य का सुंदर रहना, स्वस्थ रहना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो भी आजकल सिस्टम में चल रहा है, हमारा खान पान, आचार विचार, बाड़ी और भाग दौड़, हमारे दिमाग में तमाम प्रकार के डिप्रेशन और एंजाइटी, तमाम प्रकार की सारी चीज़ें होने के बावजूद भी एक चीज़ जो हम लोगों की अहम भूमिका निभाता है, हमारा पार्टनरशिप लाइफ। जैसे कहीं से भी थका हारा आदमी आता है तो अपने घर पे विश्राम, पानी, नाश्ता, चाय, अपना पति पत्नी जो भी सिस्टम है उसको अच्छी तरह से, तो मन हल्का हो जाता है, परिवार में आदमी सब कुछ सिस्टम पे आ जाता है। तो उसी के विषय में बात करेंगे कि हमारा ये एक योगासन की मात्र बात करेंगे, वो भी 5 से 7 मिनट आपको करना है। जिनको सेक्स संबंधित परेशानियां हैं, कामेच्छा की कमी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इस प्रकार से धातु कमजोरी, तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। और बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि खान पान वही है, हमारा भाग दौड़ दैनिक दिनचर्या वही है। लेकिन इसका कनेक्शन मन से होता है, आपकी नाभि से होता है। ये दो चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पेल्विक फ्लोर, अपान वायु और हमारा दिमाग जो यहाँ से कंसल्टेट होता है, तो इन्हीं दो चीज़ों से ये चीज़ें हमारी एक्टिवेट होती हैं। और जो युवा वर्ग हैं वो तो, उनको अगर ये परेशानी हो रही है तो उनके लिए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं कि चूँकि वो मोबाइल पे हमेशा अश्लील वीडियो और बाकी सब अश्लीलता पे ही ध्यान लगाए रहते हैं। तो उनके लिए ये छोड़ना पड़ेगा, उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी खान पान अपना सही रखेंगे और दिनचर्या सही रखेंगे, दिमाग को इधर उधर भ्रमित नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि बचपन की गलतियाँ बुढ़ापे में भारी पड़ जाती हैं अक्सर, और ये देखने को मिल रहा है। जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, अपने मन से, दिल से वो देखेंगे तो कहीं न कहीं इन गलतियों का जवानी में अक्सर होती रहती है, सब लोग करते रहते हैं। लेकिन अभी से, जैसे जो युवा वर्ग हैं अभी से पालन करेंगे तो उनके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो हम देर न करते हुए आपको योगासन की तरफ ले चलते हैं। और जो हमारे नए साधक हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिलती रहे और आप लोगों को सहजता से आप लोगों के पास मिलती रहे और आप लोग उसका देख के लाभ उठाएं। तो और आप लोग एक चीज़ और है, कमेंट जरूर कर दिया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो, चूँकि ये जनहित का वीडियो है, मार्गदर्शन है अच्छी चीज़ के लिए। इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो किया करें, शेयर जरूर कर दिया करें। तो हमारे लिए भी, आपके लिए भी बहुत पुण्य का काम होगा। आप लोग इसका जरूर ध्यान रखा करें और हम समझेंगे कि आपका आशीर्वाद इन्हीं के रूप में मिल रहा है हमको। हम आराम से, सहजता से अपने आप को रख के फिर एक एक योगासन की बात करेंगे। उसके प्रकार कई हैं, आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट एक्टिवेट करना है आपको। बाकी अपनी दिनचर्या पे, खान पान पे ध्यान देंगे, ये सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी आपको। सीधा इस पोजीशन में आप रहेंगे। और जो नए साधक हैं, पहले अभ्यास इस तरह से पैर को फोल्ड कर लेंगे, 4 अंगुल का गैप देके हिप से, और इस तरह से वो पहले इस तरह एक्टिवेशन करेंगे 1 मिनट 2 मिनट आराम से। क्योंकि हमारा पेल्विक फ्लोर और हमारी नाभि क्षेत्र, अगर ये दोनों एक्टिवेट रहते हैं तो दिमाग अपने आप कंसंट्रेट हो जाता है और जो भी चीज़ें हम लोगों के मन में, सुंदरता और वो सब देखने का और सब चीज़ों का, उसमें मन अच्छे से लगता है। तो ये चीज़ें पहले एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद सहजता से फिर हम इसको ऊपर उठा लेंगे इस तरह से। इस पोजीशन में बने रहेंगे 1 से 2 मिनट। और जिनको रुकने में परेशानी हो रही है वो हाथों का ब्लॉक इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से। नहीं तो इस तरह से, जैसे कोई डिब्बा है या पीढ़ा है, इसको लगा के इस पोजीशन में बने रह सकते हैं।
सांस हमारी लंबी गहरी आराम से लेते छोड़ते रहें, कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से अपने पेल्विक फ्लोर को कांटेक्ट किए रहेंगे, जहाँ से हमको ऊर्जा प्रदान होती है, ब्लड का हमारी सप्लाई बढ़ती है पेल्विक फ्लोर की तरफ, और सारे जो इस तरफ के मर्ज हैं उनका निदान होने शुरू हो जाता है। तो आप लोग जब इसका यह ख्याल रखोगे, आराम से 4 से 5 मिनट 7 मिनट इसका अभ्यास करोगे रोज डेली के सिस्टम में, और मन को केंद्रित रखोगे, तो अपने आप सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। आप देखेंगे खान पान भाई आपका मजबूत रहना चाहिए, खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से आराम से सांस लेते छोड़ते रहेंगे, और उसके बाद इस तरह से पैर को इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सेहतमंद सर्वांगासन। आप देखेंगे कि सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो रही हैं, और सारी चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे ये तो मान लीजिए डब्बा है, आप तकिया लगा सकते हैं। इस तरह से कमर के नीचे तकिया लगा के आराम से इसे पैर फोल्ड करके दोनों तरफ, और इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। बद्ध कोणासन में इस तरह से आपका ये पेल्विक फ्लोर एक्टिव होगा, और ब्लड की सप्लाई हमारे कोने कोने तक जाएगी। ये प्रक्रिया आप करेंगे, और घर पे जैसे बेड पे करना है, एक आसन और मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसी संबंधित है, बहुत इफेक्टिव है। विपरीत करनी में क्या होता है कि हमारे पेल्विक फ्लोर से, पंजे से लेके पेल्विक फ्लोर तक ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है, मजबूती मिलती है। उसमें करना क्या है, जैसे ये हमारा हिप है, इसको हम बेड के आसपास जो किनारे सटा हुआ, दीवार के सटा हुआ होता है, तो उस पर दीवार के सहारे ये हिप को हम लगाएंगे, और पैर को अपना ऐसे सीधा दीवार के सहारे आप लगा देंगे। पैर ऐसे भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 मिनट 5 मिनट आप इस तरह से पैरों को दीवार के सहारे चिपका के इस पोजीशन में लंबी गहरी सांस पेट फुला के लेते छोड़ते रहेंगे। आप देखेंगे कि पैरों में झुंझुनी पकड़ रही है या झंझनाहट हो रही, तो आप उससे ना घबराइएगा, आप ऐसे रहिएगा 5 मिनट। उसके बाद फिर आराम से बाईं करवट लेके थोड़ी देर आराम करिएगा, फिर उठ आइएगा। तो ये प्रक्रिया आपके इस पेल्विक फ्लोर, पंजे से लेके जो ब्लड का फ्लो हमारे उल्टा चलता है ना, तो वो आके यहाँ पे हमारे काम करता है, ब्लड की सप्लाई देता है, मजबूती देता है पेल्विक फ्लोर की। इससे आपको 100% फायदा होगा। तो इस तरह की अभ्यास आप कर लेंगे, आप बहुत बेहतर रहेंगे। तो ये सब प्रक्रियाएं आप जब करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और बाकी खान पान का ध्यान आपको रखना ही रखना है, क्योंकि खान पान के बिना कोई चीज़ें हमारी संभव नहीं हो पाती। हमारी इतनी बड़ी शरीर खान पान के भरोसे ही चलता रहता है, तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। खान पान सही रखोगे, और आचार विचार बाड़ी अपनी, मनसा वाचा कर्मणा, ये सब चीज़ें शरीर के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब मन को हमेशा, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में मन को बहकाए रहते हैं, दिन भर अपना उल्टा सीधा वो कहीं गप्पे मारते रहेंगे, कहीं कुछ देखते रहेंगे, तो मोबाइल पे अश्लील वीडियो देखते रहेंगे। ये सब मन का भटकाव होता है। इन्हीं सब सारी चीज़ों से मन में तमाम विसंगतियाँ आती हैं, और तमाम प्रकार के जो ये खतरे होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से होते हैं। इसके लिए सहजता, सजगता बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। और जो साधक हमारे, जिनको कोई इस तरह की दिक्कतें हैं या गंभीर समस्याओं में जूझ रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और जो सिस्टम है अपना बताएंगे, उसका निदान भी किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मार्गदर्शन में। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम, श्री राधे।